नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंस सीखने वाले हैं जिसका यूज़ हम डेली कन्वर्सेशन में बहुत बार करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इन सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, किससे पूछकर तुम यहाँ आए, किससे पूछकर तुम वहाँ गए, किससे पूछकर तुमने फ़ोन किया, किससे पूछकर वह यहाँ बैठा। अब इन सभी सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है, किससे पूछकर। ये शब्द बार बार आया हुआ है ना, इसका यूज़ बहुत बार हुआ है। तो आज हम इसकी इंग्लिश सीखेंगे और इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करना है वो सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर है, बाय आस्किंग होम, बाय आस्किंग होम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बाय आस्किंग होम। इसका मीनिंग क्या होता है, किससे पूछकर, किससे पूछकर, किससे पूछकर, है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। यदि आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है, किससे पूछकर तुम यहाँ आए। किससे पूछकर, इसके लिए हम बाय आस्किंग होम का यूज करेंगे। बाय आस्किंग होम। अब ये सेंटेंस किस टेंस का है, सिंपल पास्ट का, है ना। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आए, गए, किया, बैठा, बनाई, खरीदी, है ना। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना है, डिड। बाय आस्किंग होम, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, तुम, है ना। उसके बाद में वर्ब, तो डिड है हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ, मीन्स हियर, फिर क्वेश्चन मार्क। बाय आस्किंग होम डिड यू कम हियर, किससे पूछकर तुम यहाँ आए, है ना। उसके लिए इंग्लिश क्या होगी, बाय आस्किंग होम डिड यू कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, किससे पूछकर तुम वहाँ गए। किससे पूछकर के लिए बाय आस्किंग होम का यूज करना है। बाय आस्किंग होम, किससे पूछकर तुम वहाँ गए, तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगा। डिड यू, सब्जेक्ट यू है, और वर्ब क्या है, गए, यानी जाना, गो। गए का मीनिंग वेंट है, लेकिन हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन है ये, है ना, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ऑब्जेक्ट है इसमें देयर, मीन्स वहाँ। बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर, किससे पूछकर तुम वहाँ गए। इसी तरह सभी सेंटेंस हम फॉर्म करने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, किससे पूछकर तुमने फोन किया। बाय आस्किंग होम, डिड यू कॉल, डिड यू कॉल, किससे पूछकर तुमने फोन किया। किससे पूछकर वह यहाँ बैठा। बाय आस्किंग होम, वह यहाँ बैठा। डिड ही सिट हियर, डिड ही सिट हियर। अब यहाँ डिड का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि लास्ट में देखिए सेंटेंस के लास्ट में आए, किया, बैठा, बनाई, खरीदी, बेची, है ना। इस तरह का जो सेंटेंस आता है लास्ट में, उसके लिए हम डिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, किससे पूछकर उसने चाय बनाई। किससे पूछकर, बाय आस्किंग होम,
उसने चाय बनाई। डिड शी मेक टी? डिड शी मेक टी? किससे पूछकर उसने चाय बनाई? किससे पूछकर तुमने बाइक खरीदी? किससे पूछकर? बाय आस्किंग whom? बाय आस्किंग whom? तुमने बाइक खरीदी। डिड यू बाय बाइक? डिड यू बाय बाइक? तुमने बाइक खरीदी। किससे पूछकर उसने कार बेची? बाय आस्किंग whom? उसने कार बेची। डिड ही सेल द कार? डिड ही सेल द कार? किससे पूछकर वह शादी कर रहा है? आप देखिए इसमें लास्ट में रहा है, रही है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये, है ना। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं होगा, इज एम आर का यूज किया जाएगा, है ना। और वर्ब में आईएनजी ऐड होगा, वर्ब में आईएनजी का ऐड होगा। सेंटेंस क्या है? किससे पूछकर, बाय आस्किंग whom। हम इस तरह के सेंटेंस बहुत यूज करते कि तुमने किससे पूछकर ये काम किया, तुम किससे पूछकर वहां गए, है ना। तो उसके लिए बाय आस्किंग whom का यूज करना है। अब सेंटेंस क्या है? बाय आस्किंग whom के बाद वह शादी कर रहा है ना। किससे पूछकर वह शादी कर रहा है। बाय आस्किंग whom वह शादी कर रहा है। इसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना बाय आस्किंग whom के बाद। इज ही मैरिज टू? इज ही मैरिज टू? किससे पूछकर वह शादी कर रहा है। किससे पूछकर तुम पत्र लिख रहे हो? ये एक सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का सेंटेंस है। बाय आस्किंग whom तुम पत्र लिख रहे हो। आर यू राइटिंग अ लेटर? आर यू राइटिंग अ लेटर? किससे पूछकर वे बात कर रहे हैं? किससे पूछकर वे बात कर रहे हैं। बाय आस्किंग whom वे बात कर रहे हैं। आर दे टॉकिंग? आर दे टॉकिंग? किससे पूछकर वे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है किससे पूछकर वह पेड़ पर चढ़ा। आप देखिए चढ़ा, सजाया, गया, किया, ये भी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाएगा। किससे पूछकर? बाय आस्किंग whom बाय आस्किंग whom किससे पूछकर वह पेड़ पर चढ़ा। डिड ही क्लाइंब ऑन द ट्री? क्लाइंब ऑन द ट्री या क्लाइंब द ट्री? क्लाइंब द ट्री, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है किससे पूछकर तुमने घर को सजाया। बाय आस्किंग whom किससे पूछकर तुमने घर को सजाया। डिड यू डेकोरेट? डिड यू डेकोरेट द हाउस?
डिड यू डेकोरेट द हाउस। बाय आस्किंग होम डिड यू डेकोरेट द हाउस, किससे पूछकर तुमने घर को सजाया। नेक्स्ट सेंटेंस है किससे पूछकर वह गांव गया। किससे पूछकर वह गांव गया। बाय आस्किंग होम वह गांव को गया या वह गांव गया था, है ना। डिड ही गो टू द विलेज। डिड ही गो टू द विलेज, किससे पूछकर वह गांव को गया। नेक्स्ट सेंटेंस है किससे पूछकर तुमने टीवी चालू किया। किससे पूछकर। बाय आस्किंग होम किससे पूछकर तुमने टीवी चालू किया। डिड यू स्विच ऑन द टीवी। डिड यू स्विच ऑन द टीवी। स्विच ऑन या टर्न ऑन भी कह सकते हैं। टर्न ऑन का मतलब भी चालू करना है, टीवी चालू करना। ठीक है, आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। किससे पूछकर तुम यहाँ आए। बाय आस्किंग होम डिड यू कम हियर। किससे पूछकर तुम वहाँ गए। बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर। किससे पूछकर तुमने फ़ोन किया। बाय आस्किंग होम डिड यू कॉल। किससे पूछकर वह यहाँ बैठा। बाय आस्किंग होम डिड ही सिट हियर। किससे पूछकर उसने चाय बनाई। बाय आस्किंग होम डिड शी मेक टी। किससे पूछकर तुमने बाइक खरीदी। बाय आस्किंग होम डिड यू बाय बाइक। किससे पूछकर उसने कार बेची। बाय आस्किंग होम डिड ही सेल द कार। किससे पूछकर वह शादी कर रहा है। बाय आस्किंग होम इज ही मैरिज टू। किससे पूछकर तुम पत्र लिख रहे हो। बाय आस्किंग होम आर यू राइटिंग अ लेटर। किससे पूछकर वे बात कर रहे हैं। बाय आस्किंग होम आर दे टॉकिंग। किससे पूछकर वह पेड़ पर चढ़ा। बाय आस्किंग होम डिड ही क्लाइंब ऑन द ट्री। किससे पूछकर तुमने घर को सजाया। बाय आस्किंग होम डिड यू डेकोरेट द हाउस। किससे पूछकर वह गांव गया। बाय आस्किंग होम डिड ही गो टू द विलेज। किससे पूछकर तुमने टीवी चालू किया। बाय आस्किंग होम डिड यू स्विच ऑन द टीवी या डिड यू टर्न ऑन द टीवी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन सभी सेंटेंस की डेली बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।